भगवान कहते हैं कि अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। भगवान कहते हैं वो अपकीर्ति होगी, तेरी बदनामी होगी, वो ये मत सोचना कि थोड़ा दिन में खत्म हो जाएगी। वैसी अपकीर्ति फैलेगी तेरी, बहुत काल तक तेरी अपकीर्ति रहेगी। और कथन करेंगे लोग, चर्चा करेंगे आपस में, कितना बड़ा था, बड़ी भारी सेना कौरवों की देखी तो डर के मारे भाग गया, कायर था, ऐसे लोग करेंगे। तेरा अब तक का जो यश है तो बड़ा धनुर्धर और बड़ा वीर गांडीवधारी कहलाता, और सब मिट्टी में मिल जाएगा। और फिर जो माननीय पुरुष होता है, सम्माननीय, जिसका इतना बड़ा नाम होता है, उससे कोई गलती हो जाती है, उसकी जो बदनामी फैलती है वो सहन नहीं कर सकता। जो बदनाम है उसकी क्या बदनामी है? जो गिरा हुआ गिर के कहाँ जाएगा, लेकिन जो ऊंचाई पर चढ़ा हुआ है वो गिर जाए तो उसकी बड़ी बदनामी। वो मरण से भी ज्यादा तकलीफ देती है। श्रेष्ठ पुरुषों की अगर बदनामी हो जाती है तो मरने में जो तकलीफ होता है उससे ज्यादा तकलीफ का काम हो जाता है, फिर वो मर जाता है शर्म के मारे। इस पर एक बात है कि एक बार एक राजा के दरबार में 3 जनों को लाए लोगों ने कि इन्होंने मिलकर चोरी की है। तो उसमें एक तो अच्छे घर का, श्रेष्ठ घर का लड़का था, और एक थोड़ा ऐसे गुस्संग में था, एक उनका सरदार था। तो पहले उस राजा ने उससे पूछा कि तू भी इसमें शामिल था? कुछ नहीं जवाब दिया, सिर झुका लिया, कहा छोड़ दो इसको। चला गया, जाके आत्महत्या कर ली। और दूसरे से कहा, उसको डांटा तो वो थोड़ा मुंह बनाया, थोड़ा दुखी हुआ, फिर अब नहीं कभी करूंगा ऐसे करके चला गया। थोड़ा शर्मिंदा हो गया, थोड़ा 1 आध दिन 2-4 दिन छिपा रहा, फिर धीरे धीरे आ गया। तीसरे से के लिए कहा गया, इसका मुंह काला करके गधे पर चढ़ा करके इसको पूरे शहर में घुमाओ। बड़े प्रसन्नता से चला गया, मुंह काला कर दिया, करा लिया, खूब आराम से बैठ गया गधे पर और घूम रहा है बाजार में। ताली बज रही है, लोग हंस रहे हैं, सब कर रहे हैं, अपना ठाट से बैठा। जब घर के सामने से निकला तो उसकी पत्नी भी निकली देखने को, देखी तो कहता क्या देख रही है, थोड़ा सा बाकी है, बाजार अभी घूम के आ रहा हूं, तब तक गर्म पानी वानी कर चाय वाय बना के रख। तो गिरा हुआ उसको क्या शर्म, और जो माननीय था उसको इतने बर्दाश्त नहीं हो, क्या तुम भी इतना भी सहन नहीं हुआ। मरण से भी अधिक बुरी उसके लिए वो बात है, वो दिखाना मुश्किल हो गया उसको। तो भगवान कहते हैं माननीय पुरुष जो होता है, श्रेष्ठ पुरुष जिसका गणना में होता है, उसकी अपकीर्ति अगर हो जाए, बदनामी हो जाए, तो मरण से भी ज्यादा बढ़कर होगी। तो तेरे से बर्दाश्त होगा जब ये लोग न कहने योग्य वचनों को जब कहेंगे तेरे से, तेरे शत्रु लोग तेरे मुंह पर ही कहेंगे। फिर भयाद्रणादुपर्तम मनसन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसीलागमम्। जिनकी दृष्टि में तू अब तक बहुत सम्मानित था, तेरा बहुत बड़ा सम्मान था, लोग देख करके कहते थे भाई अर्जुन, उन्हीं के सामने अब तो तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा, लघुता को छोटा हो जाएगा। और यही महारथी लोग ये तेरे शत्रु सामने खड़े हैं, ये तेरे को भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तू सब पर कृपा कर ली, तेरे पर मन में दया आ गई, तेरे मन में प्रेम आ गया, ये कोई नहीं मानेगा, ये कोई नहीं समझेगा। सब एक के कारण कहेंगे कि कौरवों के 11 छावनी सेना थी, बड़े बड़े वीर थे, और इनकी सेना में 7 छावनी सेना थी, हमारी सेना का आगे वो क्या टिकते, तो भय के मारे भाग गए, ऐसे बोलेंगे। युद्ध से हटा हुआ मानेंगे भय के कारण। और ये तेरे बैरी लोग है ना, ऐसे ऐसे चुभते वचन कहेंगे, उनको तो मौका मिल जाएगा।
अवाच्यवादांश बहुन वदिशन अवाच्यवादांश बहुन वदिशन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नु किम। ये तेरे बैरी लोग जो अभी तेरा लोहा मानते हैं, फिर तेरी सामर्थ्य की, तेरी बहादुरी की, तेरी वीरता की निंदा करेंगे। और निंदा ही करेंगे नहीं, ऐसे ऐसे वचन कहेंगे तेरे को न कहने जोग, कायर, कपटी, डरपोक, पता नहीं क्या क्या, भगोड़ा, क्या क्या कहेंगे, न कहने जोग वचन कहेंगे। तो फिर तेरे लिए इससे बड़ा दुख भी और कुछ होगा? इससे बड़ा अधिक दुख और क्या होगा तेरे लिए जीवन? ये तो सोच। और अगर जो तू युद्ध करेगा तो तेरा दोनों तरफ से फायदा है, दोनों हाथ में लड्डू है तेरे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो कहते हैं युद्ध करने में तो तेरा दोनों तरफ से, दोनों हाथों में लड्डू है। मारा जाएगा, स्वर्ग को जाएगा, और जीतेगा तो फिर ठीक राज मिलेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू निश्चय कर ले और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इससे ज्यादा और क्या समझाएंगे भगवान। अब भगवान कहते हैं कि अब और चौथा साधन समझ ले, हर तरह से तेरे को युद्ध करना धर्म है। अब भगवान कर्म योग सुनाएंगे।